बोर्ड परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान के सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में। तो लास्ट चैप्टर जो है वो है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियाँ, सरल परिपथ। तो बोर्ड परीक्षा 2024 में इस चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे वस्तुनिष्ठ है, वो ये है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। कार्बनिक यौगिक अर्धचालक हमसे पूछा है। तो जो CDS है, तो CDS जो होता है वो तो यहाँ और CDS है, गैलियम आर्सेनिक है और कार्बन है। तो ये जो तीनों हैं ये तो जो हैं अकार्बनिक के अंदर अकार्बनिक के अंदर आते हैं। सब ये किसके अंदर आते हैं? अकार्बनिक के अंदर आते हैं। बाकी जो एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन जो है वो आता है किसके अंदर? कार्बनिक अर्धचालक के अंदर। तो यहाँ पे आप इन सभी को एक साथ याद भी कर लो। जैसे तत्व अर्धचालक है तो तत्व अर्धचालक में सिलिकॉन व जर्मेनियम आते हैं। कार्बनिक अर्धचालक में मादित, थैलोसियानिस एवं एंथ्रासिन आता है। अकार्बनिक अर्धचालक में गैलियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस और इसके अलावा एक CDS भी आता है इसी के अंदर। और बहुलक अर्धचालक में पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन ये आते हैं। तो यहाँ से आपसे तो कार्बनिक यौगिक का अर्धचालक पूछा था, वो कौन सा है? एंथ्रासिन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, P प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो P प्रकार का पूछा है। तो P प्रकार में पॉजिटिव मतलब होल, तो होल इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और यहाँ पे कुछ और बातें हम सीख लेते हैं। नेज या शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन व होल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इनका घनत्व। अपद्रव्य अर्धचालक मतलब है कि नेज अर्धचालक में हमने अशुद्धि मिला दी तो वो क्या बन गया? अपद्रव्य अर्धचालक बन गया। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन व होल जो रहते हैं इनका घनत्व देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व होल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन व होल देखेंगे तो होलों का घनत्व इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, जर्मेनियम क्रिस्टल को N प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता कितनी होनी चाहिए? तो N टाइप में अपने को क्या करना है? N टाइप में हमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी होगी। पंच संयोजी अशुद्धि मिलानी होगी, इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी होगी? 5। तो यहाँ पे देखो ट्रिक देख लो आप। N को अगर मैं कहूँ तो ये 5 की तरह दिख रहा है, ऐसे मान लो ये 5 बन गया है ना। तो 5 पंच संयोजी, P को आप अगर ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 का आधा करेंगे तो 3, तो त्रिसंयोजी। तो N टाइप में तो अपन मिलाते हैं पंच संयोजी, P टाइप में मिलाते हैं त्रिसंयोजी। पंच संयोजियों में जो अपमिश्रक मिलाते हैं वो होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। और त्रिसंयोजी में जो अपमिश्रक होते हैं वो होता है बैंगन, आलू, गाजर, थैला, ये होते हैं। तो आपको ये भी याद कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? अगर आप अर्धचालक को गर्म करते हो तो यहाँ पे इस सूत्र से देखिए, रो बराबर रो नोट ई की पावर Eg बटा KT। Eg यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, K वोल्टेज मान नियतांक होता है, T परमताप होता है, रो नोट प्रतिरोधकता होती है, प्रारंभिक प्रतिरोधकता होती है। तो इसका मतलब है प्रतिरोधकता जो होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो रो और T के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं तो ये घटता हुआ ग्राफ आता है। अगर तापमान बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोधकता घटती है। प्रतिरोधकता तो एक घटता ग्राफ बताया, इसका मतलब है तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। तो प्रतिरोध तो क्या होगा? घटेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किसी कुचालक में संयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न कोटि का होता है। कुचालक के अंदर पूछा है तो कुचालक के अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो यहाँ पे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो कुचालक हो गया। 0.1 चालक हो गया और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये बहुत अधिक है तो ये अर्धचालक होगा। क्या होगा? ये अर्धचालक हो जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछा है, एक मिनट, ये अपन ने गलत हो गया, ये गलत बता दिया, दोबारा सुनिए। ये जो चित्र बनाया अपन ने, ये जो चित्र है ये है चालक का, कुचालक का, और ये जो चित्र है ये है चालक का और ये अर्धचालक का। तो आप इसमें देखोगे तो कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, और चालक के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है, और अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल इनके कंपेयर में थोड़ा कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे ज़्यादा होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
अर्धचालकों में जो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब प्रश्न समझो, कुचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा? तो कुचालक में जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा वाला ऑप्शन कौन सा है? डी। तो इसका सही आंसर होगा डी, डी होगा इसका सही आंसर। फिर है, नीचे दिखाए गए पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र में खाली वृत्त व भरे हुए वृत्त क्रमशः होल व इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं, तब पदार्थ क्या होगा? यानी अपन इस चित्र में ये दिखाया गया है कि खाली वृत्त व भरे हुए वृत्त क्रमशः होल व इलेक्ट्रॉन। तो खाली जो होते हैं वो तो होल है और जो भरे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से पदार्थ को प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पे आप इस चित्र को देखोगे तो यहाँ पे आप देखो सबसे ज़्यादा क्या दिख रहे हैं आपको? होल। खाली वृत्त दिख रहे हैं तो होल, और ऊपर क्या दिख रहे हैं? केवल भरे हुए वृत्त, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NH का जो मान है वो Ne के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा P टाइप का। क्या हो जाएगा? P टाइप का। अगर Na का मान ज़्यादा हो तो वो हो जाता है N टाइप का। तो यहाँ पे तो ये वाली कंडीशन लागू हो रही है, NH का मान सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये P प्रकार का अर्धचालक होगा। क्या होगा? P प्रकार का अर्धचालक होगा। फिर इसके बाद में P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक तो होते हैं, यहाँ पे कौन होते हैं? होल, और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पहले नंबर पे बहुसंख्यक कौन होगा? होल। होल का मतलब होता है उसके ऊपर धनावेश आएगा, तो प्रोटॉन, और अल्पसंख्यक होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। फिर है इसके बाद में, एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः Np और Ne है, तो अर्धचालक में होल Np है और Ne है, तो क्या रिलेशन बनेगा इसके बीच में? तो अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दे रखी है, तो क्या शुद्ध अर्धचालक में Np का मान Ne से ज़्यादा होता है क्या? नहीं, शुद्ध अर्धचालक में तो बराबर होते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक में बराबर होते हैं कि नहीं? ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। एक शुद्ध अर्धचालक में, ये भी गलत बात है। शुद्ध अर्धचालक में तो Np बराबर Ne होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट, उत्क्रम अभिनीति Pn संधि की अवक्षय परत के मध्य में क्या होता है? तो उत्क्रम अभिनीति होती है, यानी जिसको अपन बोलते हैं पश्च बायस। तो पश्च बायस में क्या होता है? पश्च बायस में विभव अधिकतम होता है। विभव क्या होता है? अधिकतम होता है। इसको आप यहाँ से समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है Pn संधि डायोड, ये P टाइप, N टाइप, और ये अवक्षय परत बन रही है। तो उत्क्रम बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है। चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है, जिससे कि विभव भी क्या होता है? बढ़ता है। विभव बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा विभव अधिकतम होता है। विभव क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम होता है क्योंकि दूरी बढ़ने पर विभव बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर है इसके बाद में, दृष्टकारी का कार्य क्या है? तो दृष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलता है। फिर एक संधि डायोड का अग्र अभिनीति में प्रतिरोध 25 ओम है तथा उत्क्रम अभिनीति में प्रतिरोध 2500 ओम है, तो नीचे दर्शाए गए परिपथ के लिए डायोड में धारा कितनी होगी? तो देखो इसमें 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट दे रखा है। अग्र यानी P, और यहाँ पे 10 ओम जोड़ रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट। तो अधिकतम कौन सा हो गया? ये। तो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये न्यूनतम 0 हो गया। और पहले ही प्रश्न में दे रखा है कि अग्र अभिनीति है। अग्र अभिनीति में तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं, तो 35 ओम आएगा। और हमसे पूछा है कि धारा क्या होगी? I बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना आएगा? इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है? 0 और 5 के बीच में वोल्टेज डिफरेंस आएगा 5 का। और प्रतिरोध कितना आ गया? 35। तो 35 का भाग लगाएंगे तो 1/7 एम्पियर। 1/7 एम्पियर। कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, कुछ भी नहीं है। वोल्टेज 5 वोल्ट लेनी है आपको, और प्रतिरोध यहाँ पे श्रेणी क्रम में है तो जुड़ेंगे। इसका प्रतिरोध 25 है और इसका 10 है, तो 10 और 25 35 हो गए। एक पूर्ण दृष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति न्यू है, तो निर्गत धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, जैसे कि इस चित्र से देख रहे हो आप। पूर्ण तरंग दृष्टकारी में आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, तो आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, एक P प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है? तो P प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ हम मिलाते हैं किसको? अपन
पी प्रकार के अर्धचालक में हम मिलाते हैं कौन सी अशुद्धि को, त्रिसंयोजी को। त्रिसंयोजी में बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो ये सारे ही आएंगे, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आएगा। फिर इसके बाद 15वां है गैलियम आर्सेनिक। क्या है, तो गैलियम आर्सेनिक एक मिश्र अर्धचालक की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि तत्व में सिलिकन और जर्मेनियम आता है, तो इसका गैलियम आर्सेनिक मिश्र अर्धचालक में आता है ये। फिर है किसी निज जर्मेनियम में नेज जर्मेनियम में एंटीमनी का परमाणु मिलाने पर बनेगा, तो एंटीमनी यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो ये पंच संयोजी है, तो पंच संयोजी है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। क्या बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा। फिर इसके बाद किसी एन प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। एन प्रकार में अपन ने सिलिकॉन मिलाया, क्या मिलाया, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन मतलब हो गया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, ये तो नहीं है, सिलिकॉन है एन प्रकार में। क्या है, सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। तो भैया एन प्रकार जो है, एन प्रकार में ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं क्या, और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक होता है क्या एन प्रकार में। एन प्रकार में तो पंच संयोजी होता है, क्या होता है, एन प्रकार में, तो ये बात गलत है। दूसरे में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, एन प्रकार के में तो इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, तो ये बात भी गलत है। फिर इसमें होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो ये बात तो सही है, और पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रक होते हैं, तो ये बात भी सही है, तो इसका ऑप्शन ये वाला ही सही हो जाएगा, एन प्रकार में ये कथन सत्य है। फिर है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई है, जो क्रमशः EGC, EGSI, EGGA के बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है। तो हमें यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो हमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये दोनों तो क्या हैं, यहाँ पे तीनों ही जो है, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम तो अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं, और कार्बन यहाँ पे कुचालक की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ कार्बन का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो कुचालक में आता है, तो कुचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल सबसे ज़्यादा होता है, तो कार्बन का वर्जित ऊर्जा अंतराल ज़्यादा यानी EGC का मान ज़्यादा, और उससे कम जो होता है वो सिलिकॉन का होता है, उससे कम जो होता है वो जर्मेनियम का होता है। उससे कम किसका होता है, जर्मेनियम, क्योंकि सिलिकॉन का तो 1.1 की होता है, जर्मेनियम का 0.7 होता है, तो इसका क्रम जो होगा ये होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद में बिना बायस PN संधि से होल P क्षेत्र में N क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं, क्योंकि बिना बायस के, क्योंकि सांद्रता ज़्यादा होती है, P क्षेत्र में होल की सांद्रता N क्षेत्र की सांद्रता से अधिक होती है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। फिर है जब PN संधि पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब क्या होगा। अग्रदिशिक में अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई घटती है, तो अवक्षेपवृत्त की चौड़ाई घटती है तो विभव जो होता है वो क्या होता है, विभव रोधक जो होता है वो कम हो जाता है, तो विभव रोधक कम हो जाता है, तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपन डोपिंग कहते हैं। PN संधि डायोड के अग्र अभिनीति विन्यास में N सिरों को बैटरी के खालिस्तान सिरे से और P सिरे को बैटरी के खालिस्तान सिरे से जोड़ा जाता है, तो इसमें N सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और P सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। फिर PN संधि डायोड में अग्र अभिनीति की अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई खालिस्तान है, जबकि पश्च अभिनीति में अवस्था में विभव प्राचीर की चौड़ाई खालिस्तान होती है। तो देखिए अग्र अभिनीति में विभव प्राचीर की चौड़ाई तो घटती है, और पश्च अभिनीति में विभव प्राचीर की चौड़ाई बढ़ती है। इसका सूत्र VB बराबर EB/D होता है। फिर इसके बाद और है N प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। पश्च अभिनीति में एक निश्चित पश्च बोल्टता पर धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, इस उत्क्रम बोल्टता को अपन जेनर बोल्टता या भंजन बोल्टता कहते हैं। होल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण PN संधि पर उत्पन्न विभवांतर अवरोधी विभव कहलाता है, जिसे अपन अंतक विभव कहते हैं। फिर इसके बाद में परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता का मान शून्य होता है। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता का मान क्या होता है, शून्य होता है।
फिर है पीएन संधि में अग्र बायस की स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई खालिस्तान होती है। तो अग्र बायस में तो अभी अपन ने पढ़ ही लिया था, घटती है और पश्च बायस में बढ़ती है। पी प्रकार के अर्धचालकों पर आवेश कैसा होता है? शून्य होता है। पी प्रकार के अर्धचालकों पर आवेश शून्य होता है। एन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुलकों की संख्या का अनुपात, तो नेज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुलकों की संख्या का अनुपात 1:1 होता है, क्योंकि इसमें NH बराबर NE बराबर ही आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बड़े प्रश्न जो है आप यहाँ पे देख लो, इनका आपको अपने नोट्सों से तैयार करना है। दृष्टकरण से क्या तात्पर्य है? पूर्ण तरंग दृष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, इनकी निवेश एवं निर्गत बोल्टता के तरंग रूप को निरूपण कीजिए। दूसरा है ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर चालक व अर्धचालक में अंतर बताइए। तीसरा है पीएन संधि डायोड क्या है, इसके निर्माण को समझाइए। पीएन संधि डायोड के अग्र व पश्च दिशा का विलक्षण वक्र को खींचिए, इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रायोगिक परिपथ को समझाइए। फिर इसके बाद है 2 कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए, निम्न में से धाता शुद्धि को बताइए, ग्राह्य अशुद्धियों के उदाहरण दीजिए, नए अर्धचालक क्या होते हैं ये बताइए। तो इस तरीके से अपन ने जो है 14वां चैप्टर जो है इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इस तरीके से हमारी सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाती है। अब आप अगर आपने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरे ज़रूर देख लें। अब इसके बाद में और जो संभावनाएँ बनती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।